पंजाब के मैदानी इलाकों में अंधाधुंध पड़ने वाली धुंध ने हर शय धुंधला दी। ट्रैफिक का निजाम और परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। मोटरवे M2 मुख्तलिफ मकामात से बंद। नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला, पिंडी भटिया, मांगा मंडी, फूल नगर, नारोवाल, सियालकोट, पत्तोकी, अख्तराबाद, रेनाला खुर्द और ओकाड़ा समेत कई इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर एयरपोर्ट को परवाजों के लिए जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। सिर्फ ILC Cat 3 तैयारों को ऑपरेट करने की इजाजत। मुसल्लह अफवाज कौम के ताउन से तमाम खतरात से नबर्दाज़मा होने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे कर दिया। आर्मी चीफ का गुजरावाला के करीब फौजी मशकों का दौरा। सरबराह पाक फिजाइया भी हमरा थे। ISPR के मुताबिक मशकों में मुनज़्ज़म एयर डिफेंस और दीगर हथियारों का अमली मुजाहिरा किया गया। आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस की पेशा वराना महारतों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तमाम अफगान फरीकैन से तशद्दुद में कमी के इक़दामात के मुतालबे को दोहराया। अफगानिस्तान में तनाज़े के सियासी हल के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इरादा। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान की तमाम अफगान स्टेक होल्डर्स तक रसाई अमन अमल के लिए हमारी काविशों का पाकिस्तान ने जामे, वसीउल बुनियाद और सियासी तस्फिये की तरफ पेशरफ्त को यकीनी बनाने की कोशिश की। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें। पाकिस्तान और तालिबान के सियासी कमीशन में मुज़ाकरात। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में 9 रुकनी वफ्द की वजारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वज़ीर खारजा कहते हैं, हम मुआहदे में पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। हम अफगान मुहाजिरीन के बावकार वापसी चाहिए। पुरअमन और मुस्तकिम अफगानिस्तान के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद हल है। मुज़ाकरात का अगला दौर 5 जनवरी को होगा। सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, सबको पता है। हमने 20 लोग पिछली बार ये निकाले जिन्होंने पता चला कि पैसा लिया, इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराएंगे, शो ऑफ हैंड होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़े मौक़िफ़। कहा, हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए शो ऑफ हैंड से इलेक्शन कराने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं। माजी में सेनेट के इंतखाबात में पैसा चलता था। बेशक हमें फ़ायदा ना हो, मगर सेनेट इंतखाबात शफाफ तरीके से होने चाहिए। ये भी कहा, लिख कर देता हूँ, अवाम कभी चोरों के लिए बाहर नहीं निकलेगी। मेरा एक जलसा इनके 10 जलसों पर भारी होगा। एक डाकू लंदन में बैठकर शॉपिंग कर रहा और खाने खा रहा है। वो लोगों को कहता है कि मेरी चोरी बचाने के लिए बाहर निकलो। क्या अवाम बेवकूफ है? ऑपोजिशन को कब कहा मुज़ाकरात नहीं करने? बेहतर जगह पार्लियामेंट है। सेनेट में किसी को गैर आईनी हथकंडे दोहराने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज में इत्तेफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज से टेलीफोनिक राबता। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली पर गुफ्तगू। कहा, सेनेट इलेक्शन को 2018 का इलेक्शन नहीं बनने देंगे। बिलावल ने मरियम नवाज को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत की दावत दी। शो ऑफ हैंड आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को ये इख्तियार किसने दिया? मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट भी आइन की तब्दीली का इख्तियार नहीं रखती। अगर PDM के इस्तीफों पर इत्तफाक नहीं है तो हुकूमत हवास बाख्ता क्यों हो रही है? जमात इस्लामी ने भी हुकूमती फैसले को गैर आइनी करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कबल अज वक्त इलेक्शन और शो ऑफ हैंड के ऑप्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। आइन पाकिस्तान में वाजे है कि सेनेट इलेक्शन कब और कैसे हों। सारे के सारे फोर्सेस जो PDM में हैं, हम सबका ये मुतालबा है कि 31 जनवरी तक इमरान खान मुस्ताफी हो। जमहूरी कुव्वतों के जो इस्तीफे हैं वो हमारा एटम बॉम्ब है और हम सब मिलके फैसले करेंगे कि हमारा एटम बॉम्ब का इस्तेमाल का जो स्ट्रैटेजी वो क्या होना चाहिए।
इमरान खान ओहदा छोड़ दें तो जमहूरी कुव्वतें आपस में बात कर सकती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश, वार्निंग दी। वज़ीर आज़म 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी ना हुए तो दमादम मस कलंदर होगा। सिंध हुकूमत की कुर्बानी देना पड़ी तो तैयार हैं। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का एटम बॉम्ब इस्तेमाल करने के लिए हिकमत अमली अपनाएंगे। तनकीद की, मुल्क में चीनी, आटा और गैस का बहरान चल रहा है। गुर्बत की शरह अफगानिस्तान से ज़्यादा है। इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत सेनेट इलेक्शन धांधली से जीतना चाहती है। कबल अस वक्त इंतखाबात कराने का ऐलान घबराहट का पता देता है। हुकूमत जानती है कि उन्हें सेनेट में अक्सरियत नहीं मिल सकती। ऐलान किया कि बात करने का वक्त गुजर चुका। कठपुतली निज़ाम में मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। अपोजिशन की मीनार पाकिस्तान में जो दुर्गत बनी वो इबरतनाक है। पीडीएम बंद गली में फंस चुकी। फेस सेविंग के लिए मिन्नत तरले कर रहे हैं। सूबाई मुआवन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान की अपोजिशन पर लफ्जी बमबारी। कहा वजीर आजम ने इनको खुली दावत दी कि कानून के मुताबिक हर मसले का हल तलाश किया जाएगा। हुकूमत खामोश तमाशाई बनकर अवाम को कोरोना वायरस में नहीं धकेल सकती। शाही खानदान में जो दराड़े हैं उनका गवाह अब बिलावल भी है। बारियां लगाने वाला बयानिए को इमरान खान ने दफन किया है। कोरोना वैक्सीन जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने की तैयारी। मुआविन ख़ुसूसी सहर डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं जिस वैक्सीन की पाकिस्तान ने इजाज़त दी अवाम प्राइवेट तौर पर ख़रीद सकेंगे। हुकूमत ने मुफ्त वैक्सीन के लिए $15 करोड़ मुख्तस किए, मजीद भी करेंगे। जल्द बताएंगे पाकिस्तान में कौन सी वैक्सीन कब दस्तयाब होगी। वैक्सीन के बावजूद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है। उधर एक दिन में कोरोना से 105 अमवात, 2731 नए केसेस। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के भी अपोजिशन पर वार। कहा नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। ऐलान लाहौर करने वालों से अवाम ऐलान ला ताल्लुकी कर चुके हैं। वज़ीर आला ने रहीम यार खान एयरपोर्ट पर इजलास की सदारत भी की। तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। कहा साबिका अदवार में जनूबी पंजाब को नजरअंदाज किया गया। बॉक्सर आमिर खान का करतारपुर राहदारी का दौरा। कहते हैं पाकिस्तान ने तमाम अक़लियतों को हकीकी मजहबी आज़ादी दी। भारत इसके बरक्स अक़लियतों के खिलाफ इक़दाम कर रहा है। मकबूजा कश्मीर, बाबरी मस्जिद, सिख कम्युनिटी समेत भारत में हर अक़लियत पर जुल्म हो रहा है। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। पंजाब और सिंध के कई मकामात पर धुंध का राज। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने हर शय धुंध ला दी। अहम खबर दे रहे हैं आपको, मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। पंजाब और सिंध के कई मकामात पर धुंध का राज। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने हर शय धुंधला दी। ट्रैफिक और परवाजों का शेड्यूल मुतासर। मोटरवे M2 मुख्तलिफ मकामात से बंद। नेशनल हाईवे पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरावाला, पिंडी पटिया, मांगा मंडी, फूलनगर, नारोवाल में शदीद धुंध। सियालकोट, पत्तों की रिनाला खुर्द, ओकाड़ा समेत कई इलाकों में हद्दे निगाह इंतहाई कम। लाहौर एयरपोर्ट को परवाजों के लिए जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया। सर्दी बढ़ती ही जा रही है। धुंध में छुपे इलाकों में ट्रैफिक की रवानी समेत मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर। मुल्क के शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द है। कल रात में दर्जा हरारत -11 और कोयटा में -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पानी के नल जम गए और सड़कों पर बर्फ से फिसलन पैदा हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर में धुंध ने डेरे डाल लिए, जिससे लाहौर से सियालकोट मोटरवे समेत लाहौर से अब्दुल हकीम और लाहौर से खानका डोगरा मोटरवे बंद रही। सक्खर और लाड़काना समेत बालाई सिंध के इलाके भी धुंध की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। इसी मुतालिक मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे कैसर इफ्तिखार इस वक्त हमारे साथ हैं। कैसर, तफसीलें बताइएगा, शदीद धुंध की वजह से कौन कौन से इलाके या मोटरवे के कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो ज्यादा मुतासिर हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि पूरे मुल्क में जो है सर्दी की शिद्दत जो है उसमें इजाफा हो चुका है। लाहौर में भी शदीद सर्दी पड़
पड़ रही है, उसकी वजह से धुंध का जो है सिलसिला वो भी अरूज पर है। इस वक्त सबसे पहले लाहौर मोटरवे पर लाहौर शेखुपुरा जो है मोटरवे उसको मुकम्मल तौर पर जो है बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जीटी रोड, उसके अलावा मुल्तान रोड के बीच कुछ एरियाज जो है जहां पर धुंध बहुत शदीद है, वहां पर जो है ट्रैफिक वार्डन्स और मोटरवे पुलिस का जो अमला है वो सफ़र करने वालों को जो है एहतियात की जो है तदाबीर से आगाह कर रहा है। टूल प्लाजा पर भी जो है इस सिलसिले में आगाही मुहिम जारी है। हर तरफ जो भी लोग इस वक्त मोटरवे पर खास तौर पर सफर के लिए उनको इजाजत नहीं दी जा रही, और इसके साथ साथ एहतियात से ड्राइविंग और जो है फोक लाइट्स जो है ऑन रखने की दरख्वास्त की जा रही है। जी वैसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या रूट्स हैं या फिर मोटरवे इंतजामिया की जानिब से कोई शेड्यूल दिया गया हो कि किस वक्त में आप सफ़र ना करें, गुरेज करें और किस टाइम पे आप इजीली सफ़र करें? जी बिल्कुल, मोटरवे इंतजामिया की जानिब से जो है वो रात के वक्त जो है सफ़र करने को जो है ख़तरनाक करार दिया जा रहा है, चूँकि मोटरवे पर खासी जो है धुंध रहती है। इस वक्त अभी फ़िलहाल तो जो है लाहौर से शेखुपुरा जो है मोटरवे उसको बंद किया गया है। दूसरी तरफ जो है अभी इंतजामिया इस बारे में गौर कर रही है कि शायद लाहौर से मोटरवे जो है पिंडी तक की जो है उसको शायद रात के लिए जो है बंद कर दिया जाए। जहाँ तक बात लाहौर शहर की है, तो लाहौर शहर के जो पोश इलाके हैं जिनमें जौहर टाउन, गुलबर्ग, मॉल टाउन, जौहर गार्डन टाउन, इनमें भी जो है धुंध वो शदीद दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम अंदरून शहर की बात करें तो उसके भी कुछ इलाकों में जो है धुंध की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी कैसर इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफ़गान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक राबते में पाक अफ़गान ताल्लुकात और अफ़गान अमल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोहा में होने वाले इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम अफ़गान स्टेक होल्डर्स तक रसाई अमल के लिए हमारी काविशों का एक हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान में तनाज़े के सियासी हल के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल हिमायत के अज़्म का इज़हार किया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने अमन अमल की हिमायत और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि दुनिया ने एक बार फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया है। अफ़गानिस्तान पर देर पा अमन का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। आलमी बरादरी को अफ़गान अमन के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर बावर कराया और जो तस्लीम किया जाता है आज दुनिया में कि अफ़गानिस्तान के मुस्तकिल अमन के लिए कोई मिलिट्री सलूशन ना है। पिछले 40 सालों में जो कुछ अफ़गानिस्तान में हुआ उससे अफ़गानिस्तान का बेपनाह नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है और इस खित्ते का नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदाब दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।